Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, consider standard cases for force on current carrying conductors. In the given table, column 1 shows the action of the current on the element, column 2 shows the effect of the current in the element, and column 3 shows the figure of the element under the force of the current and magnetic field and its equivalent figure in general mechanical form. What happens when an arbitrary current carrying loop is placed in magnetic field perpendicular to the loop? ओके तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक करंट कैरिंग लूप है, वो मैग्नेटिक फील्ड में हम अगर प्लेस कर दिए तो वो कैसे क्या जनरेट होगा वो पूछ रहा है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, जैसे कि हमें पता है जो करंट कैरिंग लूप होता है, ओके तो करंट कैरिंग लूप में अगर एक लूप ऐसे हम ले लिए, उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए किस डायरेक्शन में होगा, ये अगर अंदर की तरफ होगा, मतलब लूप के अंदर क्या होगा, डाउन टू द प्लेन होगा, और लूप के बाहर किस तरफ होगा, अप टू द प्लेन होगा. ओके, आउट आउट टू द प्लेन. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा होगा. तो हमारा जो बी है, बी इक्वल्स टू न्यू नॉट आई अपॉन 2r, इसका वैल्यू इतना होता है. और हमारा ईच एलिमेंट, मान लो ये छोटा से छोटा एलिमेंट भी क्या जनरेट कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, जो कि लूप के अंदर डाउन टू द प्लेन जनरेट कर रहा होगा और लूप के बाहर अप टू द प्लेन जनरेट कर रहा होगा. अगर हम फोर्स देखें तो फोर्स ऑन द लूप कितना लग रहा होगा, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है, और डीएल वेक्टर कहाँ है, ऊपर की तरफ. उसका मतलब फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में रहा होगा, फोर्स हमारा अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे डीएल क्रॉस बी, दैट इज फोर्स विल बी इन आउट टू द प्लेन. ओके, आउट टू द वेयर, फोर्स हमेशा बाहर की तरफ रहेगा. ओके, उसका मतलब वो स्ट्रेच करना चाहेगा. फोर्स विल जनरेट टू स्ट्रेच द वेयर, टू स्ट्रेच द वेयर. ओके, तो जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो देखते हैं. तो पहले कॉलम 1 में देख लेते हैं. ईच एलिमेंट ऑफ लूप, देखिए लूप के बारे में पूछा है, तो ईच एलिमेंट ऑफ लूप एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स, तो 1 तो बिल्कुल हमारे कंडीशन के साथ स्वीट कर रहा है. तो अभी देख लेते हैं. व्हेन द रॉड कंडक्टिंग रॉड, नहीं रॉड के बारे में पूछा ही नहीं. वेयर इज सस्पेंड, वेयर के बारे में भी नहीं पूछा है. करंट विल फ्लो थ्रू, नहीं करंट फ्लो करेगा, पर ये तो करंट पहले से हमें दिया गया है ना. तो ईच एलिमेंट, लूप के बारे में पूछा है तो हम लूप कर लेंगे कॉलम 1 से. तो ईच एलिमेंट ऑफ लूप एक्सपीरियंस है मैग्नेटिक फोर्स, ये बिल्कुल सही है. ईच एलिमेंट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है होगा, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एफ इक्वल्स टू आई इंटू डी एल क्रॉस बी. ओके, तो इससे हम फोर्स भी निकाल सकते हैं. तो डी एल क्रॉस बी वेक्टर. ओके, तो यहाँ से ईच एंड एवरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ लूप विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स. ओके, तो कॉलम 1 का स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है. उसके साथ कौन सा स्टेटमेंट स्वीट करेगा वो देखेंगे. तो कॉलम 2 में क्या दिया है, टर्न्स इन द सेम डायरेक्शन. देखिए ये इसमें टर्न 1 की कोई कंडीशन नहीं आ रहा, तो वो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया. लूप स्ट्रेचेस एंड ओपन इनटू सर्कुलर लूप एंड टेंशन डेवलप्ड इन ईच पार्ट. यस, ये मैं बोला कि जैसे कि मैं बोला कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द लूप में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, मतलब वो आउटस्ट्रेच होना चाहेगा. तो स्ट्रेच अगर होना चाहेगा तो क्या होगा, टेंशन भी जनरेट होगा. मतलब जैसे कि ये हमारा एक लूप रहा. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है इसमें, तो जो डीएल वेक्टर हमारा क्या रहेगा, मान लो ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उसका मतलब डीएल जो वेक्टर होगा ये भी इसी डायरेक्शन में होगा. और ये डीएल वेक्टर में, ये जो डीएल लेंथ में मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा होगा, डीएल क्रॉस बी करेंगे, मतलब राइट हैंड रूल लगाएंगे, तो हमारा बाहर की तरफ हो रहा है. तो हमेशा ये क्या होगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा. तो जो फोर्स लग रहा है वो
क्या कर रहा है, वो स्ट्रेच कर रहा है। इफ मतलब फोर्स स्ट्रेचेस द वेयर, स्ट्रेचेस द लूप, ओके। अगर लूप को स्ट्रेच करा होगा उसका मतलब वो एक टाइम आएगा ये पूरा एकदम टॉट बन जाएगा, उसका मतलब द टेंशन विल जनरेट, टेंशन विल जनरेट ऑन द लूप, ओके। तो टेंशन तो जनरेट करेगा। तो थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा, कॉलम थ्री में। कॉलम थ्री में ये बिल्कुल सही है। जे में जो दिया है कि पहले हमारा लूज वायर था, जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए तो वो क्या बन गया, वो एकदम टाइट बन गया। जैसे कि दिया गया है हमारा बी हमारा अंदर की तरफ था, इसमें दिया गया है बी अंदर की तरफ रहा था, तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स हमेशा कहाँ लगा, बाहर की तरफ लगा, टू मेक द वेयर टाइट, ओके, मतलब टू मेक द लूप टाइट। तो ऐसे ही कुछ कंडीशन आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 1, 2 एंड जे, 1, 2 एंड जे, that is A is our correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.